मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन हाई कोर्ट एंड ऑल्सो अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी जो चल रहा है इकोनॉमी में डिस्ट्रेस एक तरह से, जिसके अंदर पब्लिक को एकदम से बर्डन कर दिया गया है टू एक्सचेंज देयर मनी विद द बैंक्स एंड एवरीथिंग। तो रोज़ की बीइंग अ लॉयर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ सेवरल पीपल, आई रिसीव लॉट ऑफ complaints or rather queries from the clients and friends कि as to how should they manage their cash in hand। अब इस इशू पर मेरे को लगा कि it would be very helpful for everybody अगर मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर सकूं कि there is nothing to be stressed about and in fact this is a very positive step for the economy which has been taken और हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और तरह तरह की मिसकंसेप्शंस सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इवन अदरवाइज ड्यूरिंग जनरल डिस्कशंस रूमर्स आर लाइक बीइंग स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर कि कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 लाख तक की लिमिट फिक्स कर दी गई है। अगर आप 2.5 लाख अपने अकाउंट में डाल देते हैं तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया होते ही आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे कि जेल हो जाएगी, पेनल्टीज लग जाएंगी, टैक्सेस इम्पोज हो जाएंगे और 2.49 पर भी आपको कुछ नहीं होगा। सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ऑल दीज आर र्यूमर्स। आपको जो देखना है वो ये देखना है कि आप whether you are a taxpayer in the past, whether you have been a taxpayer in the past or not, और अगर आप टैक्स पेयर थे तो आपने टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न्स जो फाइल की हैं उसके प्रोपोर्शनेटली ही आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। सपोजिंगली अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल करते थे, लेट से आप उसमें इनकम डिस्क्लोज करते थे 1 करोड़ फॉर अ ईयर और उसमें आप बड़े हैवी टैक्सेस पे करते थे, यू आर इन दी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स, तो और आपने कैश इन हैंड शो किया हुआ है अपनी बुक्स में लेट से 40 लाख, तो आप 40 लाख जमा कराइए अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट इज कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई दैट कैश इन हैंड विच शुड एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट्स ऑल। बट अगर आप बिल्कुल ही सपोजिंगली स्मॉल टाइम ट्रेडर हैं और आपने रिटर्न ही फाइल करी है आज तक 2 लाख रुपए की, जिसमें आप दिखाते थे मेरी रिसीट्स पूरे साल की थी 4 लाख और मैं उसमें से डिडक्टेबल एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद भी जो मेरी इनकम बचती थी वो बचती थी 50,000 साल की और मैं 50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं पे करता था और आप सडनली 2.5 लाख रुपए जमा करा देंगे, देन ऑल्सो आपके लिए डरने की बात नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ दैट 2.5 लाख। अगर आपने 50,000 हर साल बचाया है और आप उसको 5 साल से बचाते आ रहे हैं, आपके पास 2.5 लाख रुपए अब इकट्ठा था जो कि आपने अपना कंटिंजेंसी फंड बनाया हुआ था, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू वांटेड टू यूज दैट फंड, तो आप उसको यूज करिए और आप उसको डिपॉजिट कर दीजिए। ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इज दैट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने इसको ड्यूली अकाउंट फॉर किया हुआ था और जो भी पेएबल टैक्सेस थे या नहीं थे वो आपने शो किया हुआ था और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो भी किया है एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किया है, तो यू हैव नथिंग टू वरी। बट अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आपने किससे ये पैसा लिया था इन द पास्ट, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई मेंटेन नहीं करी हैं, तो अगर आप मान लीजिए लाख रुपया भी डालते हैं, देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेल द टैक्स डिपार्टमेंट कि ओवर एंड अबव योर टैक्सेबल इनकम ये लाख रुपया आपके पास कैसे था, क्योंकि आपने तो कभी कोई कैश इन हैंड नहीं शो किया था, ना ही आपने कभी कोई विड्रॉल अपने अकाउंट में से किया था, तो आपके पास ये 1 लाख रुपया भी कहाँ से आया। तो इट इज नॉट लाइक अ थंब रूल कि 2.5 लाख तक अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और 2.5 लाख के ऊपर जरा सा एक अमाउंट भी जाता है तो आपसे सारी एक्सप्लेनेशन मांग ली जाएगी। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यू हैव टू बी वाइज टू कंसल्ट योर टैक्स कंसल्टेंट एंड जो भी आपको करना है वो आपके अकाउंट्स के साथ मैच होकर, कॉरेस्पॉन्ड होकर अगर आप करते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो सैलरीड क्लास हैं, अब उनको बड़ी टेंशन हुई है कि उनके पास से 2 लाख रुपए कैश निकल आया, उनकी वाइफ जो कि कंप्लीटली हाउस वाइफ हैं जिनकी रिटर्न कभी फाइल नहीं हुई है, उनके पास से भी सपोजिंगली 2.5 लाख रुपए सेविंग्स का निकल आया है। अब
टोटल मिला के उनके पास 4.5 लाख रुपए है, जबकि अर्निंग मेंबर फैमिली में सिर्फ एक ही है विच इज़ द हस्बैंड। तो अब वो कैसे एक्सप्लेन करें, और 4.5 लाख में भी वो घबराए हुए हैं कि अब कैसे हम 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट डिस्क्लोज करें और कैसे उसको जस्टिफाई करें। इसके लिए अगेन द सेम प्रिंसिपल वुड अप्लाई। अगर आप सर्विस क्लास हैं तो एज्यूमिंग यू हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड्स योर सैलरी, और आपकी सैलरी सपोजिंगली 65,000, 75,000, 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, तो आप उसको यही दिखाएंगे अपने बैंक स्टेटमेंट में से आपका, बिकॉज यू वोंट बी मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर श्योर, तो आपके बैंक अकाउंट में से जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे आपका स्पेंडिंग पैटर्न जस्टिफाई होना चाहिए। और सपोजिंगली आप आउट ऑफ 75, 50,000 हर महीने विड्रॉ करते हैं फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो आपने 50,000 लिया। अब सपोजिंगली, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी परेशान करने के मोटिव से गवर्नमेंट नोटिस इशू करेगी, बट रैंडम, क्योंकि स्क्रूटनी में केसेस आते हैं, और अगर आपका ऐसा कोई केस स्क्रूटनी में आ जाता है, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द कैश डिपॉजिट्स विच यू विल बी डिपॉजिटिंग विद बैंक। तो आप उसके अंदर आप यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि अगर आप 50,000 रुपये हर महीने सपोजिंगली विड्रॉ करते थे, तो योर लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू एंड योर वाइफ लीड, उसके अंदर आपका मंथली expense is not more than say 35,000, 40,000, and rest of it you used to save for your contingency at home, ताकि अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जिसमें आपको एकदम से कैश चाहिए एंड मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, you need to, so for all those contingencies you used to maintain some kind of cash with you, और वो within the safe limit था, but over the years you have deposited or accumulated, let's say you and your wife have accumulated a cash of 4 lakh rupees, but उसके लिए ज़रूरी ये है कि the tax authority should be able to believe you कि आपका अगर हर महीने regular, whether you had been withdrawing cash from your account or not, and secondly अगर आप withdraw करते थे तो आपके lifestyle से, यानी आप कौन सी कार maintain कर रहे हैं, आप कौन से रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जा रहे हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग कितनी है, आपका वर्क ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, जिसका फ्यूल आप कैसे कम्यूट करते हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए द टैक्स अथॉरिटी शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट यस, हाँ आपका ऑन एन एवरेज अगर आपने 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉ किया है बट स्पेंड अराउंड 40,000 ही होता है आपका, तो 10,000 सीम्स टू बी अ जेन्युइन फिगर विच यू कुड सेव आउट ऑफ दोज कैश विड्रॉल्स। और अगर आप ऐसा कंटिन्यूसली कई सालों से करते आ रहे हैं और उस कैश को अपने घर पे रखते हैं या लॉकर में सेव करके रख देते हैं, तो then you should be able to explain it to the tax authorities. There is nothing at all for you to worry in that case. But your wife and your cash deposits should, again, I am repeating myself, correspond with your income, your disclosed sources of income, and your spending patterns, considering your lifestyle. फिर भी आप कुछ भी स्टेप लेने से पहले definitely again you must consult your tax consultant.